हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पवन के वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 7 के बारे में। आज हम लोग भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का सेक्शन 7 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 7 जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्री के दृष्टिकोण से। आइए देखते हैं सेक्शन 7 कहता क्या है। सेक्शन 7 कहता है प्रतिग्रहण अत्यांतिक होना ही चाहिए। ठीक है, प्रतिग्रहण अत्यांतिक होना चाहिए। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा प्रतिग्रहण क्या है। प्रतिग्रहण वही होता है जब कोई व्यक्ति अपनी कोई संपत्ति बेचने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को ऑफर देता है या प्रपोज करता है और अगला व्यक्ति उस प्रॉपर्टी या संपदा या चीज को लेने के लिए सहमत हो जाता है। तो यही सहमत होना क्या है, प्रतिग्रहण है। कॉमन सी बातें यही है प्रतिग्रहण। और अगर आपको और डिटेलिंग जानना है तो प्रतिग्रहण का वीडियो हमने काफी बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आते हैं टॉपिक पर। क्या है प्रतिग्रहण अत्यांतिक होना चाहिए। प्रतिग्रहण तो हमको क्लियर हो गया। अत्यांतिक क्या है इसको अभी आगे जानेंगे, काफी डिटेलिंग में जानेंगे। आते हैं आगे। फिर कहता क्या है, प्रस्थापना यानी जब कोई व्यक्ति कोई सामान बेचने के लिए, कोई चीज बेचने के लिए अगले को ऑफर देता है, तो यही हो गया प्रस्थापना। प्रस्थापना को वचन में संपरिवर्तित होने के लिए, प्रस्थापना कैसे वचन बन जाए, इसको वचन बनने के लिए क्या होगा, वचन बनने के लिए क्या होना चाहिए, इसका प्रतिग्रहण कैसे होना चाहिए। प्रस्थापना का प्रतिग्रहण कैसे हो कि वह क्या बन जाए, वचन बन जाए। ठीक है, तो प्रतिग्रहण ऐसे होना चाहिए। नंबर 1 है प्रतिग्रहण क्या होना चाहिए, अत्यांतिक होना चाहिए। अत्यांतिक मतलब क्या होता है, अत्यांतिक मतलब होता है पूर्ण होना चाहिए, कह लीजिए सुनिश्चित होना चाहिए। अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही है, इसका एक हम क्या लेते हैं, उदाहरण स्वरूप देखिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, जिसका नाम ए है, और दूसरा व्यक्ति है बी। ए और बी दो व्यक्ति है। ए जो है क्या कर रहा है, अपनी संपूर्ण संपदा जितनी प्रॉपर्टी है इसको, प्लस इसकी जो गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हुआ या जो भी गाड़ियां हैं, बोलेरो ट्रैक्टर सब, वो सब संपूर्ण संपदा और भी जितनी चीजें हैं उसकी, बाइक कोई ट्रैक्टर वैक्टर सब कुछ क्या कर रहा है, मान लीजिए बाइक भी कर देते हैं। संपूर्ण संपदा जो उसका गांव है उसको क्या करता है, 10 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव करता है बी नामक व्यक्ति से। ए कह रहा है अपनी पूर्ण रूप से जितनी संपत्ति है, चल अचल सब बेचना चाह रहे हैं, जो हमारी गांव में सब बेचना चाह रहा है। बेचना क्यों चाह रहा है, ये पड़ोसी से परेशान हो गया है, पड़ोसी से परेशान होके यह गांव छोड़कर जाना चाह रहा है। इसके वजह से बी से प्रस्ताव किया, क्या किया, प्रस्ताव किया कि हमारी संपदा आप लेंगे, संपूर्ण लेना है तो ले लीजिए, 10 लाख रुपए हम दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यह व्यक्ति अगर इसको स्वीकार करना है बी नामक व्यक्ति को, तो इसको क्या करना होगा, पूर्ण रूप से जितना प्रस्ताव की बातें हैं सब कुछ स्वीकार करना होगा। वह यह नहीं कर सकता, भैया हम गाड़ी नहीं लेंगे, इसमें कुछ पैसा कम कर दीजिए, गाड़ी नहीं लेंगे या ट्रैक्टर नहीं लेंगे, या और संपदा जो उसको लग रहा है कि हमारी जरूरत की नहीं है, उसको चाहेगा कि इसको हम न ले। जब ना लेगा तो इसकी संपदा क्या होगी, पैसा कम हो जाएगा। लेकिन उसने जो प्रस्ताव किया है पूरी संपत्ति क्या किया है, चल अचल सबकी किया है, जिसको अगर एक्सेप्ट करना है तो पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करना होगा। न कि इसमें कहे कि भैया जो हम 8 ही लाख रुपया देंगे और 8 लाख रुपया देंगे, हम सिर्फ यही लेंगे, 2 लाख इसमें कम कीजिए, हम गाड़ी आपका बाइक ये सब नहीं लेंगे। तो जब अगर ऐसा वो करता है तो वह क्या होगा, प्रतिग्रहण जो होगा अत्यांतिक नहीं माना जाएगा, पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब संभव है कि यह व्यक्ति के पास 10 लाख रुपया नहीं है, तो यह शर्त और कंडीशन लगाएगा। क्या लगाएगा, कहेगा भैया बी नामक व्यक्ति से कहेगा कि भैया बाइक ट्रैक्टर ये सब जो है गाड़ियां निकाल दीजिए, 8 लाख रुपया में क्या हो जाए, हमारा आपका सौदा तय हो जाए। अगर ऐसा करता है तो वह अविशेषित हो गया, यानी यह शर्त अधिरोपित हो गया। ठीक है, अविशेषित मतलब क्या होना चाहिए, शर्त के बिना होना चाहिए, कंडीशन के
बिना होना चाहिए। तो इसमें अगर एक कंडीशन लगाने लगे तो यह जो प्रॉपर प्रस्ताव है, यह प्रस्ताव क्या हुआ, प्रतिग्रहण नहीं माना जाएगा। ठीक है, आते हैं आगे। फिर कह रहा है प्रस्ताव को प्रतिग्रहण होने के लिए प्रायिक होना चाहिए। प्रायिक माने क्या, प्रैक्टिकली होना चाहिए कह लीजिए, यह प्रैक्टिकली होना चाहिए या यूजुअल होना चाहिए। प्रैक्टिकली यूजुअल मतलब क्या, समानता व्यक्ति किसी प्रस्ताव को जिस भाव, जिस एंगल, जिस तरीके से एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, उसी तरीके से। समानता क्या होता है, आदमी किसी प्रस्ताव को कैसे स्वीकार करता है, मौखिक बोल सकता है कि ठीक भैया हम आपका ले रहे हैं, ऐसे करके स्वीकार कर सकता है, या लिखित रूप से कर सकता है। ठीक है, मौखिक, लिखित या अन्य कोई बाहरी प्रकटन द्वारा भी कर सकता है, लेकिन वह क्या होना चाहिए, प्रकटन यूजुअल होना चाहिए, प्रायिक होना चाहिए, प्रायोगिक होना चाहिए, जो संव्यवहार जैसा होता है उसी तरीके से होना चाहिए। और प्लस क्या होना चाहिए, युक्त युक्त प्रकार से होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, उचित होना चाहिए। जैसे ये कह दे कि भैया नहीं हम आपकी प्रॉपर्टी लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी हम लेंगे, लेकिन 10 लाख का क्या करेंगे, आपको हम क्या देंगे, अनाज देंगे। अब देखिए, ये 10 लाख का अनाज देंगे, पैसा नहीं देंगे। अगर ये ऐसी बातें कह रहे हैं जो प्रैक्टिकली नहीं है, तो वह क्या होगा, क्या होगा, वह जो है प्रस्थापना प्रतिग्रहण नहीं माना जाएगा। मान लीजिए अगर प्रस्तावक ने वह कुछ विशेष तरीका बता दिया कि आप किस तरीके से आप करोगे, तब तो हो जाएगा। जैसे इसने कहा, प्रस्तावक ने कहा कि भाई, ए ने कहा कि भाई हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, 10 लाख रुपया का हमको अनाज दे दीजिएगा, इस तरीके से आप प्रतिग्रहण करिए, ना पैसा लेंगे ना कैश लेंगे, हमको 10 लाख रुपया का अनाज चाहिए। यानी अब वह तरीका बता दिया कि किस तरीके से हम कह रहे हैं कि हमारा प्रस्ताव आप प्रतिग्रहण करिए। अब इस व्यक्ति को उस तरीके से क्या होगा, प्रतिग्रहण वह कर सकता है। ठीक है, लेकिन यह हो सकता है कि जब इनसे यह बात इन्होंने कही थी, उसने हाँ कह दिया था, लेकिन अनाज न दे के इनको क्या दिया, 10 लाख रुपये का चेक दे दिया। जब 10 लाख रुपया का चेक दे दिया तो इनको क्या करना होगा, एक युक्त समय में उसको इनकार करना होगा, मना करना होगा, वापस करना होगा। अगर मना वापस नहीं करते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि बी के प्रस्ताव को ए ने क्या किया, स्वीकार कर लिया, यानी प्रतिग्रहण हो गया। ठीक है, ओवरऑल यही सेक्शन 7 में बताया गया है। और सबसे ज्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट यही है, अत्यांतिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, अविशेषित होना चाहिए। अत्यांतिक से 3 से 4 बार जो है इसको प्री में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, आते हैं सेक्शन 8 पर। सेक्शन 8 कहता क्या है, कहता है शर्तों का पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण, यानी स्वीकार कैसे होगा, शर्त का पालन करके या प्रतिफल की प्राप्ति करके। एक एक टॉपिक को स्पष्ट उदाहरण द्वारा समझते हैं। पहला नंबर है शर्तों के पालन द्वारा क्या, प्रतिग्रहण। ठीक है, शर्त का पालन कर दीजिए, क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, प्रतिग्रहण हो जाए। उदाहरण लेते हैं, ए नामक एक लड़का है, बी नामक लड़की को प्रपोज किया, कहा कि आप हमसे शादी करेंगी। तो लड़की ने शर्त रखी कि ठीक है, अगर आप आईएएस बन जाएंगे तो हम आपसे शादी कर लेंगे। ठीक है, लड़का क्या हुआ, आईएएस बन गया, यानी लड़के ने क्या किया, शर्त की पूर्ति कर दी। अब एक हिसाब से लड़की द्वारा क्या हुआ, उसके प्रस्ताव का प्रतिग्रहण हो गया, क्योंकि जब लड़का ने इससे प्रस्ताव रखा था, फिर लड़की ने प्रस्ताव रखा कि अगर आप क्या हो जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे तो हम आपसे शादी कर लेंगे। एक हिसाब से प्रपोज करने वाली लड़की हो गई यहाँ पर। अब लड़का क्या किया, शर्त की पूर्ति कर दिया, आईएएस बन गया, तो क्या हो गया, यह जो है प्रतिग्रहण हो गया। किसके द्वारा, लड़के के द्वारा प्रतिग्रहण हो गया। इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं, शर्त के पालन द्वारा प्रतिग्रहण। शर्त के पालन द्वारा प्रतिग्रहण, जैसे एक था केस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में, जो हम पीछे बता भी चुके हैं। इसमें क्या हुआ था कि व्यक्ति ने एक शर्त रखी, जो हमारे बच्चे को खोज कर लाएगा उसको हम क्या देंगे, इनाम देंगे। तो बच्चे को खोज कर लाना क्या था, शर्त था। उस शर्त का पालन क्या किया, उस व्यक्ति ने पूरा कर दिया। इसके द्वारा क्या हो गया, शर्त के पालन द्वारा क्या हो गया, उसके प्रस्थापना का प्रतिग्रहण हो गया था। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा कहता है प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण। प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण एक ऐसे, इसके लिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। ए नामक व्यक्ति है, इसकी पड़ी है शादी,
इसकी शादी पड़ी है, बी नामक डीजे वाला व्यक्ति है, इसके पास गया, बी नामक व्यक्ति के पास गया, इससे कहा कि आपको हमारे शादी में डीजे बजाना है। तो उसने कहा ठीक है, हम 15,000 रुपया लेंगे, ठीक है, 15,000 रुपया लेंगे। तो इन दोनों में बात तय हो गई। जब बात तय हो गई, किस पर तय हुई कि आप 5,000 रुपया हमको बयाना दे दीजिए, ठीक है। जो यह बयाना देना हुआ तो इसने क्या किया, ए नामक व्यक्ति ने क्या किया, इसको 5,000 रुपया दे दिया। जब इसको 5,000 रुपया दे दिया तो यह क्या हो गया, बी नामक व्यक्ति को क्या मिला, प्रतिफल स्वरूप, प्रतिफल क्या मिला, 5,000 रुपया भी मिला है। तो यही जो है प्रतिफल की जो प्राप्ति हुई, जो 5,000 रुपया डीजे वाले ने ले लिया, यही क्या हो गया, इन्होंने क्या कर दिया, इसके प्रतिफल का एक्सेप्टेंस कर दिया, प्रतिग्रहण कर दिया। अगर समान वे में देखे, वही जब कोई व्यक्ति बयाना बट्टा जो सुनते हैं, बयाना ले लिया, यानी उसने क्या कर लिया, प्रतिफल की प्राप्ति कर ली, प्रतिफल के प्रतिग्रहण कर लिया। प्रतिफल का प्रतिग्रहण करने से क्या हो गया, वह जो है उसका जो था शर्त का जो पालन था या उसका प्रतिग्रहण था, यानी उसका प्रस्थापना जो था वो प्रतिग्रहित हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब वो क्या बन गया, वचन बन गया। आते हैं सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। क्या कहता है, वचन अभिव्यक्त और विवक्षित होना चाहिए। वचन कैसे होगा, या तो अभिव्यक्त होगा या विवक्षित होगा। तो वचन को कब अभिव्यक्त कहते हैं, अभिव्यक्त तब कहते हैं जब कोई वचन में क्या हो, शब्द का प्रयोग हो, यानी कोई व्यक्ति किसी से प्रस्थापना किया, उसका प्रतिग्रहण कैसे हो रहा है, शब्द द्वारा हो रहा है। शब्द द्वारा होगा कैसे होगा, शब्द कैसे अभिव्यक्त होते, या तो लिख कर आप करेंगे या मौखिक करेंगे, बोलकर करेंगे, यही दो तरीका है, लिख कर या बोलकर, यही दो तरीके से जब आप करेंगे तो यानी वो शब्दों द्वारा हो गया। तो वचन क्या माना जाए, अभिव्यक्त माना जाएगा। जब आप शब्दों से इतर करते हैं, शब्द से इतर, शब्द से इतर यानी शब्द के अलावा जब आप क्या करते हैं, किसी प्रस्थापना को प्रतिग्रहण करते हैं, लेकिन शब्दों द्वारा नहीं करते हैं, इशारा द्वारा या फिर अन्य भी कोई भी व्यक्त करने का तरीका है जिसका आप इस्तेमाल यूज कर रहे हैं, लेकिन आप शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तब वह क्या कहा जाएगा, वह प्रस्थापना कैसे प्रतिग्रहित हुआ, या वह प्रस्थापना वचन कैसे बना, विवक्षित रूप से बना। बस इतना ही बात 9 कहता है।